तो भाई मतलब है ना, मैं ये टॉपिक है भाई कि आजकल है ना बच्चों कई सारे जो मेरे क्लासमेट है उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें बड़े होकर बनना क्या, मतलब उनको कोई पैशन ही नहीं है, मतलब उनको ना मतलब खुद से मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उन्हें क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न ही लगता है। और भाई मैं बता मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में एग्जैक्टली मतलब 1 साल पहले थी, मेरे को नहीं पता क्या करना है। मेरे को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मेरे माँ बाप जो चाहते थे वो मेरे को बनना नहीं था, पर बात थी कि मेरे को भी खुद नहीं पता। और मैं नहीं चाहती कि मैं बीच लाइफ में मेरे को पता चले कि ये तो मेरे को बनना ही नहीं है, मैं अब फालतू में मतलब पूरा लाइफ मेरी वेस्ट हो गई है और अब मैं बैठी हूँ अपना रोज़ ऑफिस जा रही हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। टाइम नहीं है मेरे पास अपनी हेल्थ को देने के लिए, इतना स्ट्रेस हो रहा है और सब अंदर पॉलिटिक्स चल रही है। और जब जहाँ भी मैं पॉलिटिक्स चलती है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और मतलब ऐसा लगता है भाई अगर मैं ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहूँगी ना, तो मतलब 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, पर तीसरे दिन में सबका सिर फोड़ के आ जाऊँगी। यही भाई मैं इतनी गंदी गंदी सुना दूँ, मेरे को मतलब नहीं रहा जाएगा मेरे से किसी इतना ऑफिस वाली जगह पे, कॉरपोरेट वाले में, कि मैं भाई मैं ज़िंदगी से थक जाऊँगी, मेरे को तो पक्का यकीन है। अब बात क्या है कि भाई आजकल की मतलब हमारी एज में, टीन एज में, भाई बच्चों को ये नहीं पता कि उनका पैशन क्या है, उन्हें बड़े होकर बनना क्या है। 10th 9th के अलावा, और भाई 9th 10th में तुमने स्ट्रीम ले लिए तो तुम काफ़ी ज़्यादा दूर भी हो सकते हो अपने गोल से, अगर तुमने स्ट्रीम नहीं ली और तुम्हारे को बाद में अपना पैशन पता चलता है तो रीज़न क्या है भाई इसका? रीज़न क्या है कि भाई बचपन से ही मतलब बच्चों का क्या होता है शेड्यूल, अगर बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो भाई तू मत जा ना यहाँ से, कुत्तों सा ध्रुव बाल तो बताया कर। तो फिर है ना क्या होता है कि बच्चा आता है स्कूल से, सुबह उठता है बच्चा, जल्दी से उठता है काफ़ी ज़्यादा जल्दी। उसके बाद उसको स्कूल जाना होता है, स्कूल से वो घर आता है, आके रेस्ट करता है, वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन नहीं जाता तो घर पे पढ़ता है, फिर उसके बाद वो सो जाता है। सॉरी खाना खा के दूध पी के फिर वो सो जाता है। बीच में टीवी वगैरह भी देखता है, पर काफ़ी कम ही होता है कि भाई बच्चे पार्क भी जाते हों या फिर खेलने जाते हों, अकेडमी जाते हों। मतलब काफ़ी सारे बच्चे अकेडमी जाते हैं, पर वो उसका रेशियो, और जो बच्चे नहीं जाते हैं उसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। बहुत सारे लोग नहीं करते फिर भाई फिजिकल एक्टिविटी, उन्हें पता नहीं क्या होता है। और भाई मैं बताऊँ, मेरे भी यही हाल था। मैं उठती थी 5:30 बजे उठती थी, उठ के मैं स्कूल के लिए नहाती थी, तैयार होती थी। उसके बाद पता नहीं क्या ही करती थी भाई, छत पे घूमती थी, टैब चलाती थी, टीवी देखती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, घर आके तैयार अपना रेस्ट करती थी, खाना खा कर तैयार हो जाती थी, फिर कोचिंग जाती थी, कोचिंग से घर आती थी, 8 बजे आती थी शाम के। फिर उसके बाद आकर खाना खाती थी, खाना खा के पढ़ाई करती थी, 11-12 बजे सोती थी, और 11-12 बजे सोती थी, उठती थी 5:30 बजे। मतलब भाई साहब 6.5-5 घंटे की नींद मिलती थी मेरे को, इसमें कैसी हाइट बढ़ेगी? मतलब बच्चा ना तो फिजिकली बढ़ सकता है, ना तो मेंटली भी भाई उसका एग्जॉस्ट हो रहा है वो, है ना। तो और उसको भाई बाकी सारी स्किल्स डेवलप करने के लिए भी उसको टाइम नहीं मिलता है। और पैशन तो दूर की बात है, क्योंकि अगर आपको पैशन ढूंढना है ना, पहले तो अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पर अगर तुम पढ़ते ही रहोगे ना पूरी ज़िंदगी, पूरा जिस टाइम तुम्हारे को ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है अपने आप के बारे में, उस टाइम अगर तुम पढ़ती रहोगे ना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है भाई। तुम्हारे को फिर है ना बड़े होके जो तुम्हारे में बचपन से ही अगर ये लालसा नहीं है ना कि लालसा भाई बाढ़, मेरे को नहीं पता क्या कहते उसको शब्द, कि तुम्हारे अंदर वो नहीं है ना हिम्मत बोलने की माँ बाप से कि भाई नहीं भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकती, या फिर तुम्हारे में इतना दिमाग नहीं है, कि इतनी क्षमता नहीं है कि तुम ये समझो कि ये गलत है। या फिर अगर तुम्हारे को पता है गलत है तो तुम्हारे पास रीज़न नहीं है बोलने को, तो अगर जब तक तुम कहते नहीं हो ना कुछ, तक कुछ होएगा भी नहीं। तो मतलब मैं फिर उसके बाद ये सब होता है। बेशक से यार तुम्हारे को बेहतर कुछ पाना है तो तुम्हारे को कुछ खोना ही पड़ेगा। अब मैंने ना बिना सोचे ये बोल दिया, मतलब मैं तो बोल क्या रही थी यार, हाँ। तो भाई अब बच्चे पूरा टाइम ही पढ़ता रहेगा। अब उस बच्चे को ना क्या है भाई, पता नहीं क्यों सभी को इतनी पड़ी हुई है कि मेरे को 90% प्लस लाने हैं। अब जो मेरी एक दोस्त है वो है 7वीं में है, वो उसका बड़ा भाई है, उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मतलब 90% कुछ नंबर आते हैं हमेशा से ही। तो भाई उस पर भी प्रेशर बना रहता है। वो पार्क में आती ना भाई, मैं खुद 10th में थी मैं उस टाइम, जिस टाइम मैं रोज़ पार्क जाती थी।
और वो भाई 6th में थी। वो कहती थी मेरे को होमवर्क करना है, मेरे को पढ़ना है, इसलिए मैं पार्क नहीं आऊँगी। और भाई एक जगह मैं थी, मेरा कुछ भाई मैं पढ़ाई करती थी और नंबर भी मेरे अच्छे आ गए 10th में। पर बात ये है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या। तो मतलब अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करेगा तो उसको क्या पता उसको बड़े होकर पैशन क्या है उसका। अगर वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करता है तो उसका क्या होगा। अब क्या होता है कि बच्चा अब 6ठी 7वीं में ही बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि मेरे को उतने परसेंट चाहिए। मेरा तो ये होता था कि बस ये साल अब ये पेपर है, पेपर में पढ़ना है, पढ़ के फिर पेपर देने हैं, बस ख़त्म। रिजल्ट आता था, अगर रिजल्ट नॉर्मल सा आ गया भाई, अगर आ गया है भाई 75% से ज़्यादा 80% के आसपास, तो मैं तो ठीक था भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप थोड़ा तो सुना देते थे, बस ख़त्म। एक हफ़्ता हो जाता था कुछ, एक हफ़्ते बाद फिर अपने मज़े करते थे, मज़े करने के बाद फिर साल शुरू हो जाता था। फिर साल शुरू होके दोस्त बनाते थे, दोस्त बनाते फिर बकवास करते थे, और ऐसा ही होता था। बहुत मज़े आते हैं। फिर 10th में क्या हुआ, 10th में हो गया भाई जो होना था, टाइम पास करा ऐसा ऐसा, और 10th में अच्छे मार्क्स आए क्योंकि भाई छुट्टी मिल जाती है भाई 1 महीने की लास्ट में, उसी में इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इतना कोई ज़रूरत नहीं होती पूरा साल ऐसा करने की, मरने की। भाई वो बोतल रख दे पानी की, भाई थिएटर भाड़ में जा। तो मतलब बात ये है कि अपने आप को एक्सप्लोर करो। अगर टाइम जा चुका है तो भी मतलब अब तुम्हारे को ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे को मिड लाइफ में पता चल, ऐसा तो नहीं चाहते ना कि तुम 30-40 की उम्र में हो तब तुम्हें को पता चल रहा है कि मैं तो मेंटली एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, मैं इस लाइफ इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तब तुम्हारे को रियलाइज हो, उससे अच्छा तो ये है, चाहे बेशक से तुम बड़े भी हो गए हो, पर एक ऐसी ऐसी चीज़ ढूंढो जो तुम करने में, जिस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो। अगर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो भाई कुछ और पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेगी तुम्हारे को, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ मिल नहीं रही है ना, तुम्हारे को उसको हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। और कभी भी ऐसी चीज़ मत करना जो कि तुम्हारे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, और तुम्हारे को लग रहा है भाई जैसे कोई किसी इंसान को, जैसे कई सारी लड़कियाँ होती हैं तो उनको कहते हैं डॉक्टर बन जाना, पेरेंट्स कहते हैं। मैं बताती हूँ क्यों चाहते हैं उनकी बच्ची इंडिपेंडेंट हो, और मतलब डॉक्टर को मिलता है बहुत सारा पैसा, और बच्ची इंडिपेंडेंट हो जाए। उसके अलावा डॉक्टर की बहुत सारी रिस्पेक्ट भी होती है, तो इसलिए वो अपनी बच्चों को सोचती हैं कि इनको डॉक्टर बनाएंगे। पर बात ये है कि जब तक हम भाई क्यों आ रहा है समझ नहीं आती, कई बार कई दिन दूर हो जाए, निकल यहाँ से। जब तो ऐसे सोचते हैं, पर बात ये कि जब बच्चा बनना ही नहीं चाहता है वो, अब कोई भी बच्चा हो, मतलब वो देखो भाई आपकी बेटी तो है, पर बेटी है तो इंसान तो वो है ही ना। बीच लाइफ में उसको पहले तो उसको वो नहीं बनना है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, ठीक है। उसके पास है ना कोई रीज़न भी नहीं बचा है डिफेंड करने का कि मेरे को डॉक्टर क्यों बनना है। मतलब वह ना आधा घंटा लड़ नहीं सकती है कि अगर कोई कह रहा हो ना कि बोलो तुम्हारे को डॉक्टर बनना है, तो उसके पास 2-3 लाइन से ज़्यादा होएगी नहीं बोलने को। और अगर कोई इंसान जेनुइनली कुछ बनना चाहता है ना, वो पूरा आधा घंटा पैराग्राफ सुना देगा तुम्हारे को कि वो क्यों बनना चाहता है, वो इतना खुश होकर तुम्हारे को बात बताएगा। और ना उसको वो होगी चाहत कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स को कवर कर ले वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब जैसे किसी को कुछ बनना है, वो 10th में ही है, तो वो कोशिश करेगा कि अगर ये सारे सिलेबस है ना तो मैं अभी कर लूँ। पता नहीं क्यों ऐसी एक्साइटमेंट होती है, या फिर ऐसा होता है तो इसमें ऐसी ट्रेनिंग होती है तो उस ट्रेनिंग के लिए भी प्रिपेयर कर लूँ, ऐसा होता है, ठीक है। मैं भी ऐसे करती हूँ। तो मतलब और ये क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता, ये नहीं वो करना पड़ता जो उनके माँ बाप ये सोचते हैं। उनके माँ बाप ऐसे सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो कर ही लेगा। क्यों कर लेगा भाई, आपका बच्चा इंसान तो है ना। हाँ ये तो कर ही लेगा, पीसीएम भी तो ले ही लेगा, पीसीएम भी लेके दोनों सब्जेक्ट तो कर ही लेगा। कोई नहीं बेटा, बस तू बायो में पास हो जी हो, ऐसा तेरे पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाएगी भाई। अगर मेरा जेई नीट हो गया, जेई भी हो गया, नीट भी हो गया, तो चूज़ तो मेरे को कोई एक करना ही पड़ेगा ना। मैं तो मतलब अगर मेरे में इतना दिमाग है कि मैं नीट को क्लियर कर सकती हूँ और साथ ही साथ जेई को भी क्लियर कर सकती हूँ, तो इतना दिमाग अगर मैं सिर्फ एक में लगाऊँ तो क्लियर हो ही जाएगा ना।
क्या है भाई मतलब लॉजिक। और बात ये कि कहते हैं आजकल के पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं, अंडरस्टैंडिंग कितने हैं भाई। मेरी नहीं है तो इतने, मेरे तो फिर भी ठीक है, नहीं होते तो मैं उनको समझा तो देती हूँ। मतलब ऐसा नहीं भाई क्या कुछ उल्टा सीधा नहीं है, मतलब मैं उनको कैसे करके मैं मना लेती हूँ, चाहे कुछ भी मतलब नॉर्मली बोलना पड़े, कुछ भी हो भाई, क्या है मैं क्या बताऊँ। हाँ, तो फाइट फॉर योर पैशन और फॉलो योर पैशन सो दैट यू कैन बी हैप्पी, ताकि भाई तुम्हारी लाइफ में जब तुम बुढ़े हो जाओ तो तुम्हारे को ना सेटिस्फैक्शन हो। भाई 15 की हूँ मैं, अभी से पहले बुढ़े होने की सोच रही हूँ। बस यही बात थी। बाय बाय।